जिसमें 1 मिनट मुझे बात तो खत्म करने दे, मुझे बात तो खत्म करने दे, मुझे जवाब तो देने देना। मेरी बात सुने, जवाब तो देने दें। आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो जवाब तो पहले सुन लें, कर लें जो करना है। कितनी देर तक आप ये जुल्म और तशद्दुद करेंगे पीटीआई के खिलाफ? ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये केयर टेकर दहशतगर्द की शक्ल में आया है पंजाब में पीटीआई के खिलाफ तशद्दुद करने के लिए। ये वाज़ेह हो जाना चाहिए। मोहसिन नकवी का जो टीवी चैनल है, मैं समझती हूँ कि उसका पूरी कौम को बॉयकॉट करना चाहिए और सारी पंजाब में मोहसिन नकवी के खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए। कर लें जो करना है। कितनी देर तक आप ये जुल्म और तशद्दुद करेंगे पीटीआई के खिलाफ? कितने लोगों को चुप कराएंगे? आजम स्वाति के साथ क्या नहीं किया आपने? चुप किया है उसको, बोल रहे हैं अभी तक जुर्रत से वो। आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? मेरा पैगाम है कि आप पूरी कौम के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। रियासत और कौम में आप एक बीच में लकीर डाल रहे हैं। आप एक पोलराइजेशन कर रहे हैं कि कौम एक तरफ खड़ी है इमरान खान के पीछे और रियासत दूसरी तरफ खड़ी है। इससे मुल्क की बेहतरी है कि मुल्क की तबाही है? पहले मईशत की तबाही आपने कर दी है, अब आप क्या चाहते हैं? पूरी सियासी बुरहान बढ़े और पूरा मुल्क डूब जाए? क्या ये आप चाहते हैं? ये आप पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? और इतनी टांगे क्यों कामती हैं शहबाज शरीफ और पीडीएम की पीटीआई से कि हमारे अल्फाजों से घबरा रहे हैं आप? हमारे अल्फाज से आप डर गए हैं, टांगे आपकी कांप रही हैं और आप समझते हैं कि आपके पीछे जो शैडोज खड़े हैं, जो स्ट्रिंग पुलर्स खड़े हैं, वो आपको बचाते रहेंगे। मैं तो उनको इसी वास्ते एड्रेस कर रही हूँ, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है पीडीएम की। मोहसिन नकवी की अपनी हैसियत क्या है कि चोर जिसने नैब से एक वॉलंटरी रिटर्न करके जो लूटे हुए पैसे वापस किए, डील की, तो क्या इलेक्शन कमीशन को कानून का नहीं पता था को उसको अपॉइंट किया है चीफ मिनिस्टर पंजाब का? इलेक्शन कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही है, कंटेम्प्ट में है पूरा इलेक्शन कमीशन। जवाब देना इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि क्यों नहीं हम उन पे कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया जा रहा? और मैं कहती हूँ अपनी अदालत को, कब तक अदालत चुप रहेगी? कब तक ये तशद्दुद सियासतदानों पे बर्दाश्त करेगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप पे पूरी आप लॉ एंड ऑर्डर के सेफगार्ड हैं, आपने कानून को इम्प्लीमेंट करना है। किस कानून में पाकिस्तान के अबडक्शन लीगल है? आप इस पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे? हम अपनी अदालत की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन खुदारा कब तक आप चुप करके बैठेंगे और आप इंसाफ नहीं करेंगे? ये क्या तरीका है? अफवाद चौधरी का कोई ऐसा अल्फाज नहीं है जिसमें 1 मिनट मुझे बात तो खत्म करने दे, मुझे बात तो खत्म करने दे, मुझे जवाब तो देने देना। मेरी बात सुने, जवाब तो देने दें। आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो जवाब तो पहले सुन लें। सारी कौम दिन ब दिन देख रही है कि पीडीएम का हाल क्या है। इन्होंने कभी ना कभी तो इलेक्शन में जाना है। कितनी देर ये डरते रहेंगे? जिस दिन ये इलेक्शन में गए इनको पता चल जाएगा। पंजाब में जो बाई इलेक्शंस हुए थे, आपने रिजल्ट देख लिया था। हमने बिल्कुल सही फैसला किया है। नवाज शरीफ को भेज दिया, बीमारी का बहाना उसने बनाया। हमने कहा जाएं, हमने कहा आप इलाज कराएं, वो इलाज ही नहीं खत्म हो रहा उसका। आप मुझे सबसे पहले इस बात का मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि गिरफ्तारी अभी तक डली नहीं है कोसार थाने में, तो हम उसको अबडक्शन ही कहेंगे। एक सेकंड जी, जमात है और फवाद चौधरी की जानिब से जो बात की गई कि इदारे के सरबराह और उनके जो खानदान है उससे मुताबिक क्या उनको वार्निंग देना उस धमकी के जुमले में आता है या नहीं? मेरी बात सुने, कई धमकियां सारी पहले भी सियासतदान देते रहे हैं। अल्फाज की चुनाव तो उसको आप एडप्ट करेंगे, घर पे आके अगवा करेंगे आप घर पे घुस के उसको। देयर इज अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। द अदर थिंग इज, केस तो रजिस्टर हुआ नहीं डेफेमेशन का, केस रजिस्टर हुआ है दहशतगर्दी का। मुझे बताएं, किसी को मुंशी या क्लर्क कहना दहशतगर्दी है?
ये क्या तरीका है? फवाद चौधरी का कोई ऐसा अल्फाज नहीं है जिसमें 1 मिनट मुझे बात तो खत्म करने दे, मुझे बात तो खत्म करने दे, मुझे जवाब तो देने देना, मेरी बात सुने, जवाब तो देने दें। आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो जवाब तो पहले सुन लें। मैं आपको कह रही हूं कि एफआईआर पढ़ लें, उस एफआईआर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि फवाद चौधरी ने करी हो जिसके खिलाफ वो एफआईआर कटी हो। और सबसे बड़ी बात है, अबडक्शन हुई है, अरेस्ट तो हुआ ही नहीं। अब आप बोलें बीबी, आप क्या कहना चाह रही हैं? किसका? करप्शन? मेरी बात सुने, कैरेक्टर असैसिनेशन को पहले आप डिफाइन करें। अगर एक बंदे ने आके आपके खिलाफ ऐसे एक्शन लिए जो इलीगल हो, जो इलेक्शन कमीशन ने कई दफा किया है और कई फैसले उसके जब कोर्ट में गए हैं ओवरटर्न हो गए हैं, तो हाँ, इसमें कैरेक्टर असैसिनेशन तो कोई नहीं। अगर हम कहें कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, हाउ इज इट कैरेक्टर असैसिनेशन? मतलब आप कैरेक्टर असैसिनेशन को तो पहले डिफाइन करें ना। आप खुद नहीं, वेयर इज कैरेक्टर असैसिनेशन? और अगर आप एफआईआर पढ़ें जो फवाद चौधरी के खिलाफ है कि जी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मुंशी बुलाया, क्लर्क बुलाया, मुझे बताएं मुंशी तो है ना, ब्यूरोक्रेट क्या होता है? मुंशी होता है, मुंशी कोई गाली है? ये एकदम से गाली बन गई है। पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अंग्रेजी ज़बान में पूरी डिक्शनरी के अल्फाज का मतलब बदला है, न्यूट्रल का मतलब ही बदल दिया है। ये हमारी कंट्रीब्यूशन है अंग्रेजी ज़बान की। अब उन्होंने मुंशी का अल्फाज जो है उर्दू की डिक्शनरी को बदल रहे हैं कि मुंशी कोई गाली हो गई है। मुझे बताएं ब्यूरोक्रेट क्या होता है? मुंशी होता है ना। तो अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा है तो सही डेफिनेशन दी है। अब उनके ईगोज का ये हाल है कि उनको मुंशी कह दो तो आप अरेस्ट कर लो दहशतगर्दी पे। कोई अकल है? ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत और जो उनके स्ट्रिंग पुलर्स हैं, जो रियासत है, ये करना क्या चाह रही है पाकिस्तान में? दहशतगर्दों को तो पकड़ नहीं सकती। पीटीआई के पॉलिटिशियंस को, लीडरशिप को, वर्कर्स को, उन पे खुद दहशतगर्दी कर रही है। यानी कि दहशतगर्दों के बजाय आप सियासतदानों को पकड़ रहे हैं और उन पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पॉलिटिकल रेटरिक जमहूरियत का हिस्सा है। आपको याद होगा नवाज शरीफ ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के जो उनकी फैमिलीज के बच्चे, उनके लिए जगह तंग हो जाएगी। ये पॉलिटिकल रेटरिक है। अगर फवाद चौधरी ने क्या कहते कहा है कि ये मुंशी हैं और उनको वार्निंग दी है, तो ये पॉलिटिकल रेटरिक है। और अगर इलेक्शन कमीशन इतनी फ्रेजाइल ईगोज है, इतना उनको मसला है, तो वो सिविल डेफेमेशन का केस करें पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ। ये तो नहीं कि आप उनको अबडक्शंस करें, उनके खिलाफ आप दहशतगर्दी के पर्चे काटें। और अभी खबर आई है कि फवाद चौधरी के भाई फराज को जेलम से भी अरेस्ट कर लिया गया है। यानी कि अब पूरे खानदानों पे आप दहशतगर्दी करेंगे।